मेरा दीवर स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करने लगा तो मेरी नजर उसके तोते पर पड़ी। इतना बड़ा तोता था कि मैं तो होश गंवा बैठी और उसे अंदर लेने की ख्वाहिश जा गई थी। फिर एक दिन दीवर को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उस्मा है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहती थी। मेरी एक बेटी, मेरा एक खूबसूरत देवर और मेरे 7 ससुर। मेरे शौहर बाहर के मुल्क चले गए थे। मेरे शौहर को बाहर गए हुए अभी 6 माह ही हुए हैं। मेरे शौहर का नाम रिजवान है और मेरे दीवर का नाम इरफान है। मेरा दीवर इरफान फकत 15 साल का है और बहुत खूबसूरत था। मैं अपने दीवर इरफान को बहुत पसंद करने लगी थी क्योंकि मेरा दीवर इरफान बहुत खुश अखलाक लड़का था और मैं जब से ब्याह कर अपनी ससुराल आई थी, तकरीबन मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ बहुत हंसी मजाक किया था और वो मुझे अपनी सगी बहनों की तरह ही समझता था। भाभी तो समझता ही नहीं था। लेकिन न जाने क्यों मैं बड़े ख्यालात में मुब्तला हो गई थी क्योंकि मैं अपने शौहर रिजवान को अपने से दूर करके परदीस में भेजकर बहुत मुश्किलात का सामना कर रही थी क्योंकि मेरी ख्वाहिशात थी कि बढ़ चुकी थी और कोई भी मुर्द उनको मिटाने वाला नहीं था, जिसके लिए मैं तड़पती रहती थी और कोई तरकीब सोच रही थी कि किस तरह घर से निकलूं और बाहर किसी मर्द को अपने पास बुलाऊं और उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। लेकिन ये करना मुमकिन नहीं था और ये बहुत मुश्किल काम था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब अपने देवर को ही अपना बना लूंगी। मेरा देवर इरफान एक सीधा सादा लड़का था, बहुत खूबसूरत था, 15 साल का था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और निया निया कॉलेज जाने लगा था। मैं घर के सारे मामलात देखती थी। मेरे ससुर की किरियाना शॉप है। हमारी रहाइश गुजरनवाला की है। मेरे शौहर बाहर गए थे तो वो मुझे अपने ससुर और मेरे देवर मेरी सास के हवाले कर गए थे। उनको ताकीद करके गए थे कि इस्मा को कोई भी परेशानी नहीं, उन्हीं चाहिए उसे अपनी बेटी बना कर रखना। और मेरे दीवर इरफान को भी ताकीद करके गए थे कि अपनी भाभी को खुश रखना, उसे किसी भी किस्म की परेशानी ना उन्हें देना। मेरा दीवर इरफान बाहर के खाने खाने का आदी था। मेरे शौहर बाहर से अच्छा पैसा भेजते थे तो हमारे घर के हालात काफी अच्छे हो गए थे और हमारे पास वाफर मिकदार में पैसा आ गया था, इसलिए अब हम अपने शौक भी पूरे करने लगे थे। मेरा दीवर इरफान अक्सर मुझे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता। हम वहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, खाना खाते और वापस ही जाती थी। अब मैं अपने दवर के पीछे बैठी होती तो मेरी ख्वाहिशात जाग जाती। मैंने दवर के कुंधे पर हाथ रखा होता और कभी उसके साने पर रखती तो मैं सोचती कि अपना हाथ दवर के तोते तक ले जाऊं और उसे मना लूं। मैं यही ख्यालात सोचते सोचते होटल तक पहुंचती थी। फिर यही ख्यालात जब हम वापस उते थे तो मेरी जान नहीं छोड़ते थे। उन्हीं ख्यालों में गम में घर तक पहुंचती थी। हम रोज शाम को निकलते थे, घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती थी। मैं घर पहुंचकर अपनी कमरी में चली जाती, अपनी दीव इरफान की तरफ तरसी हुई निगाहों से देखती कि एक नौजवान खूबसूरत और मेरे शौहर से भी दगनी ताकत और बड़े तोते वाला लड़का मेरे पास तो रह रहा है, लेकिन उसका तोता, उसका सामान, उसकी मुर्दान की उसकी ताकत मेरे किसी काम की नहीं। अब मैं यही सोचती सोचती रात को सो जाती, सुबह उठती, फिर घर के मामलात में बजी हो जाती और ये सब कुछ भला देती। जब रात होती मैं अपने कमरे में जाती तो फिर मेरी ख्वाहिशात अरूज पर पहुंच जाती और मैं सोचती कि किस तरह अपने शौहर के बगैर गुजारा करूं। गया अब मैंने सोच लिया था कि अपनी दीवर को ही अपना बुनाऊंगी, इरफान को उस काम के लिए मनाऊंगी, उसे अपनी खूबसूरती दिखाऊंगी और उसे बहला लूंगी क्योंकि मुझे तरीका तो उतने थे। मैं 28 साल की हो चुकी थी। मेरी शादी को तीसरा साल था। मैं खूबसूरत भी थी और इतनी हसीन थी कि काफी मर्द मेरी खूबसूरती देखने के लिए हमारे घर के दरवाजे से गुजरते थे।
मैं कभी कभार छत पर जाती तो काफी लोग मेरी तरफ देखते। खानदान के कई मर्दों की तरफ से मुझे ताल्लुकात की ऑफर भी आई। कई मर्दों ने मेरे घर नंबर भेजे क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की थी और हमारे सारे खानदान के मर्द उसे मोहब्बत करते थे, उसे अपने साथ ले जाते थे। मेरे पास फोन नंबर भी है कि मैं किसी से राब्ता करूं, लेकिन मैं एक परहेजगार औरत थी। लेकिन अब मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात ने मुझे बहला लिया था और मेरी हुस मेरे ऊपर हावी हो गई थी। मेरा गुजारा नहीं होता था तो मेरी सबसे पहली चॉइस मेरा दीवर इरफान ही था। मैंने सोच लिया था कि उसको इस काम के लिए आमादा करूंगी और उसे सुकून ले लूंगी। फिर एक दिन मेरे सास और ससुर ने मेरा काम आसान कर दिया था। वो लाहौर जा रहे थे क्योंकि लाहौर मेरी एक नंद रहती थी और मेरे सास ससुर को उनके पास एक रात रखना था क्योंकि मेरी नंद के पास बेटी पैदा हुई थी। तो उसने फोन किया था कि अम्मी अबू को अब मेरे पास ओ, तो मेरे सास ससुर वहां जा रहे थे। उन्होंने मेरे दीवर इरफान को ताकीद की थी कि तुम अपनी भाभी इस्मा का ख्याल रखना, उसके पास रहना और रात को उसी के कमरे में सोना। शाम को जल्दी दरवाजे बंद कर लेना और उस बाहर नहीं निकलना। जब मैंने अपने सास ससुर के मुन्ना से ये बात सुनी तो मेरी तो चांदी हो गई थी। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे और मैं इतनी खुश हुई थी कि बता नहीं सकती। मुझे पता चल गया था कि आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आज मेरा मतलब निकल जाएगा। मैं अपने दीवर इरफान की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। वो उसे इतना चाहने लगी थी। अस्सी के ख्यालों में दिन रात तड़पती रहती थी। आज वही लड़का रात को मेरे बस्तर पर सोने वाला था तो मैं कैसे उससे पीछे हट सकती थी। मैं तो उस पर दिल वो जान कुर्बान करने वाली थी और आज की रात मेरी जिंदगी की 28 साल की रातों पर भारी थी। रात हुई तो 10 बजे का वक्त था। मैंने अपने देवर को खाना वगैरह खिलाया, अच्छी सी चाय बनाकर पुलाई। चाय पीने के बाद हम दोनों अपने कमरे में आ गए और गपशप लगाने लगे थे। मेरा दीवर अक्सर मेरे कमरे में बैठता, मेरे बीड पर बैठता, मेरे साथ काफी गपशप लगा था। मैं उसके साथ लड्डू भी खेलती थी। इस दिन मैंने अपने देवर इरफान को बोला था कि आज लड्डू में एक शर्त लगाते हैं, जो हार गया वो एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करेगा उसी शर्त पर। मेरा दीवर इरफान मेरे साथ लड्डू खेलने लगा था। मैंने अपने दीवर को हरा दिया था। मेरा दीवर इरफान मेरे से पूछने लगा था, इस्मा भाभी अब अपनी ख्वाहिश बताओ कि मैं आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन मेरा दीवर सोच भी नहीं सकता था कि मैंने उससे क्या डिमांड कर दी थी। मैंने उसे बताया था कि आज सुबह अब कॉलेज जाने के लिए जब कपड़े बदल रहे थे तो मैंने आपका तोता देख लिया था। इतना खूबसूरत सामान छिपा रखा है और भाभी घर में तड़प रही है। मेरा दीवर भी मान गया था और हंस पड़ा था। कहने लगा था, इस्मा भाभी अपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैं पहले ही आपसे मोहब्बत कर लेता और आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देता। मैंने अब देवर को बोला था कि जल्दी करो, आज की रात हमारे लिए अहम है। मेरा देवर मेरे साथ तैयार हो गया था और मोहब्बत करने लगा था। मैं अपने देवर के साथ सुकून लेने लगी थी और उसके साथ काफी मोहब्बत कर ली थी। मेरा जियोर मुझे काफी सुकून पहुंचा चुका था और उसने मुझे राजी कर दिया था। मेरी जिंदगी की तमाम रातें वो देवर के साथ गुजरी हुई एक रात पर भारी थी क्योंकि मुझे इतना सुकून मेरे शौहर ने 3 सालों में नहीं पहुंचाया था जितना देवर ने एक रात में पहुंचाया था। अब मैं तो अपने देवर इरफान की दीवानी थी, उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। अब मैं हर रात ही उससे मांगती थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के डर से मेरे कमरे में नहीं आता था। फिर भी कभी मेरा दाल लग जाता तो मैं उससे मोहब्बत कर लेती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी